राजा साहब ने आज हमारे प्रश्नों का जवाब दिया है। जी हां, चंदनकारी के विधायक अमर बावरी ने डी फोकस के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आज बड़ी सभा से दिया है और उन्होंने बताया कि चंदनकारी में 2 महीने से जो अनाज गरीबों को नहीं मिल रहा था, आखिर वो 2 महीने का अनाज कौन मारता है। चंदनकारी में पीडीएस दुकानदार से हर 5 तारीख तक आपको चावल देने का काम रघुवर दास जी की सरकार में हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था कि नहीं? 5 से 6 तारीख होता था क्या? दीदी सब बताइए, 5 से 6 तारीख होता था। आज 2-2 महीने 5-5 महीने का गरीबों का चावल आज हेमंत सोरेन की सरकार खा जाता है। चंदनकारी में चल रहे बिजली की समस्या को लेकर भी खूब बोले चंदनकारी के विधायक अमर कुमार बावरी। सरकार को साफ साफ चेताते हुए उन्होंने कहा कि अगर पावर ग्रिड चालू नहीं हुआ तो हेमंत सरकार की बजा देंगे ईंट से बिजली पहुंचाने का काम किया। हम लोगों ने 5 सब स्टेशन बनाए, हमने पावर का सब ग्रिड बनाया। ये सरकार वो पावर का सब ग्रिड भी चालू नहीं करने पाया है। इस बार के विधानसभा के सत्र में हम लोगों ने हेमंत सोरेन जी को कहा कि आप पावर ग्रिड चालू करेंगे कि नहीं तो चंदनकारी की जनता आपका ईंट से ईंट बजा देगी। तब डर करके कहा है अक्टूबर के पहले महीने में हम इसको चालू करेंगे। बाबूलाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बाबूलाल के संकल्प यात्रा आज चंदनकारी पहुंचा है। सुबह से ही हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि लोगों की अच्छी खासी जमावड़ा चंदनकारी के सभा में ना हो पाएगी। लेकिन जैसे ही बाबूलाल का आगमन शुरू हुआ, चंदनकारी में हजारों नहीं लोगों का पहुंचना संकल्प यात्रा में शुरू हो गया। जहां इस भीड़ को देखकर अमर बावरी तो गदगद हो ही गए, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल भी गदगद हो गए होंगे, क्योंकि लंबे समय के बाद बाबूलाल मरांडी चंदनकारी में भारतीय जनता पार्टी के किसी सभा को संबोधित करने के लिए आए थे। हमारे साथ राम नारायण शर्मा है बात करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, भाजपा का कमान मिलने के बाद बाबूलाल पहली बार चंदनकारी में आगमन हुआ है और लंबे चौड़े काफिले के साथ अमर बावरी ने उनका स्वागत किया है। शांत स्वभाव के चंदनकारी के विधायक अमर बावरी ने जो दहाड़ मारी है, यह दहाड़ की गूंज कहां तक जाएगी? जी बिल्कुल, आज देखा आपने कि संकल्प यात्रा का वह मौका था और इस मौका को लेकर लंबे समय से चंदनकारी में विधायक जी तैयारी भी कर रहे थे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद उनका आगमन इस संकल्प यात्रा के माध्यम से चंदनकारी में हुआ और इस दौरान उन्होंने एक तरह से अपने पुराने शांत स्वभाव को उग्र में बदलते हुए साफ साफ शब्दों में झारखंड सरकार को कई बड़े जन मुद्दों पर घेरने का काम किया और प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष जो उन्होंने सारी समस्याओं को रखा है, तो आने वाले समय में झारखंड विधानसभा में जो भी आने वाले समय में कार्यक्रम होगा, मुझे लगता है उसमें बाबूलाल के साथ साथ एक बार फिर अमर कुमार बावरी मिलकर चंदनकारी की जनसभा को जरूर वहां पर रखने का काम करेंगे और मुझे लगता है कि इस दौरान कुछ न कुछ बेहतर चंदनकारी के लिए जरूर होगा। तो जरूर होगा। जल्दी से आपको सबसे पहले अमर बावरी का वो 2 मिनट का भाषण सुनाते हैं, जिसमें 2 मिनट के ही अंदर अमर बावरी ने वो सारी बातें आवाम को बताने का प्रयास किया कि इन 9 सालों में उन्होंने क्या क्या काम किया है। जो काम ना हो पाया है उस पर भी अमर बावरी ने खुलकर आज बोला है और लंबी चौड़ी दहाड़ भी मारी है, जिसकी गूंज अभी चंदनकारी में गूंज रही होगी। मैदान गीली हो गई। मैदान गीली होने के बाद भी आज हजारों लोग बैठे हुए हैं, पैर में गंदगी की चिंता नहीं है। ये छटपटाहट है, ये छटपटाहट है इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। ये छटपटाहट है इस सरकार को उतार करके एक ऐसी सरकार जिसने 5 साल के अंदर चंदनकारी में 65 गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। एक ऐसी सरकार रघुवर दास जी जिसमें हम लोग मंत्री हुआ करते थे, 65 गांव में चंदनकारी में बिजली नहीं थी, हम लोगों ने बिजली पहुंचाने का काम किया। हम लोगों ने 5 सब स्टेशन बनाए, हमने पावर का सब ग्रिड बनाया। ये सरकार वो पावर का सब ग्रिड भी चालू नहीं करने पाया है। इस बार के विधानसभा के सत्र में हम लोगों ने हेमंत सोरेन जी को कहा कि आप पावर ग्रिड चालू करेंगे कि नहीं तो चंदनकारी की जनता आपका ईंट से ईंट बजा देगी। तब डर करके कहा है अक्टूबर के पहले महीने में हम इसको चालू करेंगे। अगर अक्टूबर में नहीं चालू होगा तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके इस चंदनकारी को 24 घंटे 7 दिन बिजली दिलाने का जो संकल्प रघुवर दास जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया था, उसको आने वाले समय में इस सरकार को उतार करके हम लोग पूरा करेंगे। दोस्तों, एक गोवाई बराज योजना जो हमारे जन्म के पहले से चल रही थी, वो गोवाई बराज योजना आज चालू हो चुकी है। उसमें कैनल में पानी आने लगा है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम हो चाहे पार्क हो,
की धरती पे बन रहा है और इसकी पहचान का काम कर रहे हैं। चंदन क्यारी की सड़कें, चंदन क्यारी में माताओं बहनों के लिए आवास, चंदन क्यारी में पीडीएस दुकानदार से हर 5 तारीख तक आपको चावल देने का काम रघुवर जी की सरकार में हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था कि नहीं? 5 से 6 तारीख होता था क्या? दीदी सब बताइए, 5 से 6 तारीख होता था। आज 2-2 महीने 5-5 महीने का गरीबों का चावल आज हेमंत सोरेन की सरकार खा जाता है। आज जो पेंशन का पैसा है वो 3-3 महीने 4-4 महीने नहीं मिलता है। ये सारी चीजों को, ये जो जनता में उबाल है, जनता में जो आक्रोश है, इस जनता के उबाल आक्रोश को देखने के लिए, आपको सुनने के लिए बाबूलाल मरांडी जी आपके बीच में आए हैं। आप उनको सुनेंगे। आपके और उनके बीच में मैं कोई बाधा नहीं बनना चाहता हूँ। अमर बाबरी तो अमर बाबरी, जैसे ही मंच पे बाबूलाल मरांडी आज स्टेज पे चढ़ते हैं वो भी सरकार पे जम के बरसते हैं। कई गंभीर आरोप आज बाबूलाल मरांडी स्टेज के माध्यम से हेमंत सोरेन पर लगाते हैं। शर्मा जी हमारे साथ हैं। बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सोरेन को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा और कई मुद्दों को उठाया। जैसे अमर बाबरी ने बिजली का मुद्दा उठाया, चावल का मुद्दा उठाया, गवई बराज का मुद्दा उठाया। जैसे ही बाबूलाल मरांडी पहुंचते हैं तो बालू का मुद्दा उठाते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले झारखंड की सुरक्षा का सवाल उठाते हुए साफ साफ शब्दों में कहा कि जिस प्रदेश के सरकार पुलिस को उगाही में लगा देती है उस प्रदेश के लोग किस तरह खामोश और डरे हुए रहेंगे और वहां पर अपराधी इसी तरह बेखौफ नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ की पुलिस, अगर आप अपने घर बनाने के लिए एक ट्रैक्टर में बालू भी लेकर जाते हैं तो सबसे पहले आपको रोकेगी, अपराधियों को रोकने के लिए नहीं जाती है। और आपको रोककर अगर आप उसमें से तोल मोल करके अपनी गाड़ी बचा लिए, बालू बचा लिए तो घर ले जा सकते हैं, और नहीं तो कोर्ट की शरण में जाना होगा। यानी साफ साफ शब्दों में बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए हेमंत सरकार के ऊपर खुलेआम सवाल उठाते हुए साफ साफ शब्दों में कहा कि हेमंत जी की पुलिस उगाही में लगी हुई है। तो सीधे आपको बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा में लेकर चलते हैं, जहां पे संकल्प यात्रा में बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरने का जबरदस्त प्रयास किया है। बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आखिर ये क्यों हो रहा है? जब बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी, रघुवर दास की सरकार रहे, अर्जुन मुंडा की सरकार रहे, तो यही पुलिस थी। अपराधी कांपता था, डर से भागता था झारखंड छोड़ करके। लेकिन हेमंत सोरेन के आते ही अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। अगर आज डरे हुए हैं तो झारखंड के लोग डरे हुए हैं। आखिर ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई? हमने पता किया, अरे कारण क्या? लोगों ने बताया कि भाई अब पुलिस क्या काम है? पुलिस का काम होता है चोरों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन आज पुलिस को किस काम में हेमंत सोरेन जी ने लगा दिया? सड़क के किनारे में खड़े रहते हैं कि अगर आप बालू लेकर के भी आते हैं घर बनाने के लिए तो आपके ट्रैक्टर को पकड़ लेंगे। बात सही है कि नहीं बताइए? अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बोल देना कि सर आप गलत बोल रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं पकड़ते हैं। और थाना में ले जाते हैं, या तो फिर आप उनको हरा नोट दीजिए छोड़ देंगे, और नहीं तो फिर आपको कोर्ट से जमानत करना पड़ेगा। यही हालत है कि बात नहीं सही? भाई अगर पुलिस वसूली में रहेगी तो फिर अपराधी तो बेखौफ होकर के अपराध करेगा। और 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा अखबार में छापा था। उसमें क्या छापा कि 6 महीना के अंदर में 23 व्यवसायियों की हत्या हुई। हत्या तो बहुत हुई है, लेकिन 23 लोगों का उन्होंने उदाहरण दिया। और 23 में से 9 लोगों ने पुलिस को सूचना ही दी थी कि हमारे ऊपर जान की खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, हमारी रक्षा की जाए। अगर पुलिस ने, शासन प्रशासन ने, सरकार ने उनकी रक्षा की होती, उनको सुरक्षा दी होती तो शायद उन लोगों की जानें बच जाती। लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैंने हेमंत सोरेन जी से कहा है कि भाई अब ऐसे मामलों को आप जांच कराइए सीबीआई से, या तो फिर एसआईटी गठित करके जांच कराइए। जिस भी पुलिस के अफसरों ने लापरवाही की है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर आपने जांच नहीं कराई तो जिस दिन बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो हम लोग इस मामले को जांच करा देंगे।
और जो भी पुलिस ऑफिसर, चाहे वो एसपी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे आईजी हो या डीजी हो, जिसके स्तर पर ये लापरवाही बरती गई हो, उनको सजा दी जाएगी। थी तो नियमित रूप से मिलता था। अभी आपको बता रहे थे विधायक जी, हम सुन रहे थे, अब तो घोटाला हो रहा है। हम तो सब जगह घूमते हैं। हम जिस दिन गुमला जिला में थे, लोगों ने बताया कि दिसंबर के 2022 के दिसंबर में पूरा 1 महीना का अनाज को हेमंत सोरेन ने कहा क्या किया, बाजारों में बेच दिया और पैसा को अपना तिजोरी में भर लिया। आप बताओ, देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते हैं, गरीबों के लिए अनाज भेजते हैं, लेकिन राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, गरीबों के अनाज भी गरीबों के घरों तक नहीं पहुंचाते हैं, उसको भी बाजारों में वो बेच देते हैं। तो आप ऐसे मुख्यमंत्री को हटाना है कि नहीं? बाबूलाल के संबोधन के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जबरदस्त ऊर्जा देखने को मिली और हमारे साथ राम नारायण शर्मा जी है। शर्मा जी, चंदन क्यारी में जो अमर बावरी के विपक्षी लोग थे वो अनुमान जता रहे थे कि लंबी चौड़ी भीड़ ना हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह जयराम महतो का क्रेज अभी चंदन क्यारी में बड़ा है, भीड़ जुटाना बड़ा ही चैलेंजिंग था। लेकिन देखा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने स्टेज में देखा, अगल बगल में लोग खड़े भी नजर आए और पूरा स्टेज भरा हुआ था। ये जरूर लोगों को लग रहा था कि मौसम भी एक तरह से इस तरह का नहीं था, पानी गिर रहा था रह कर, लेकिन महिलाओं ने जो उत्साह दिखाया है और युवाओं ने जो इस कार्यक्रम में उत्साह दिखाया, इससे देखकर आप साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 टर्म के विधायक यूं ही नहीं है अमर कुमार बावरी, और आज एक बार फिर उन्होंने खुले मंच में अपनी तरह का एक तरह से किया तो शक्ति प्रदर्शन करके दिखा दिया है कि अमर कुमार बावरी चंदन क्यारी में अभी चुके नहीं हैं। जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा पर अमर बावरी और बाबूलाल मरांडी आक्रामक थे, क्या लगता है एक्शन का रिएक्शन आ सकता है चंदन क्यारी से? झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई नेता कल कुछ बोल सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो संकल्प यात्रा के दौरान बाबूलाल जी आए हैं, उसको लेकर इन्होंने सरकार को जरूर घेरा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बोकारो जिला कमेटी इस पूरे समाचार को देख रहे होगी, चंदन क्यारी की परिस्थिति को देख रही होगी, तो इस तरह का कुछ कार्यक्रम कल करेगी। अगर इनका साफ कहना होता है कि अगर ऊपर से हमको आदेश आएगा तभी, हालांकि आप देख रहे हैं कि चंदन क्यारी हो, बोकारो हो या बोकारो जिले के किसी भी विधानसभा की आप बात कर ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हमेशा खामोश ही नजर आते हैं और जब परिस्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तब मजबूरन सामने आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज की सभा के बाद कोई कुछ कहने के लिए आगे आएगा। तो अब तो देखने के बाद होगी कि बाबूलाल मरांडी और अमर बावरी के इन गंभीर आरोपों के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई नेता सामने आता है कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाबूलाल मरांडी अब बोकारो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और बोकारो में भी कल वह संकल्प यात्रा को संबोधित करेंगे। अब देखने की बात होगी कि बोकारो विधानसभा में चंदन क्यारी विधानसभा से ज्यादा लोग पहुंचते हैं या चंदन क्यारी का रिकॉर्ड बोकारो विधानसभा में आकर टूटता है। यह तो देखने की बात होगी कि चंदन क्यारी के सफल आयोजन के बाद बोकारो विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत कितनी कल रंग आएगी, यह तो कल ही पता चल पाएगा। कैमरामैन विकास के साथ जीपी हिमांशु।